पीपीसी चैनल, आपका अपना चैनल।
जोरदार तालियां बच्चों के लिए। आए हम अब क्वाड के साथ मिलकर आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे और इसी के साथ आज सुबह हम शुक्रगुजार हैं पीपीसी चैनल के लिए जो आज सेंट मार्कस चर्च में इस सारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम सब मिलकर इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जितने भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये सेंट मार्कस चर्च है जो बिलाल टाउन राइवल रोड लाहौर में है और हमारे पास्टर साहब का नाम पास्टर सलीम मसीह साहब है और हम आज शुक्रगुजार हैं इस पूरी टीम के लिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे ये सारे प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो ये पीपीसी चैनल यूट्यूब पर है, आप इसे देख सकते हैं और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और उससे पहले जितने भी इस चैनल पर हमारे प्रोग्राम हैं जो पहले हो चुके हैं, क्रिसमस का है, ईस्टर कन्वेंशन है और भी बड़े प्रोग्राम हमारे हुए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइलों पर भी आप इन प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो आप ज़रूर इन प्रोग्राम को अपने मोबाइल पर यूट्यूब चैनल पीपीसी चैनल खोलें और इसे देखा करें। हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और हम मिलकर क्वाइट के साथ गाएंगे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। मेरे अज़ीज़ों, तारीफ और ताज़ीम के लायक एक ही है और वो है खुदा का बरा यीशु मसीह, जिसने ज़िबा होकर तमाम दुनिया को बचाया है, वही तारीफ के लायक है। और हम सब मिलकर उसकी तारीफ में क्वाइट के साथ मुत्तफिक होकर गाएंगे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। आए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, तेरी तारीफ और तेरी शुक्रगुजारी हो। दिल में बसा दिया है हालेलुया। अगर आज तक आपने दिल में उसे नहीं बिठाया तो आज उसके लिए अपना दिल खोल दें जो आपके दिलों को दस्तक देता है।
मेरे अज़ीज़ों, हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा खुदावंद हमारे दिलों पर दस्तक देता है। उसने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक देता हूँ, जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊँगा, उसके साथ खाऊंगा, बैठूंगा, उसमें सुकूनत करूँगा। आज हमने मिलकर गाया है कि दिल में बसा लिया है तुझको। अगर हमने उसे दिल में बसा लिया है तो फिर ज़रूर है कि हम उसे कभी अपने दिल से जाने ना दें, हमेशा उसे अपने दिल में रखें, ताकि आपकी ज़िंदगियाँ बाइस बरकत हो, आपकी ज़िंदगियाँ शादमानी, इत्मीनान और उस इलाही मोहब्बत से हमेशा लबरेज रहें। बड़ा खूबसूरत गाया गया, मेरे लिए वो मरा, मेरे लिए वो गड़ा, वो हमारे गुनाहों के लिए मरा है। पौलुस कहता उसने कोई गुनाह ना किया, बल्कि लिखा है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था वो मेरे और आपके लिए गुनाह बना। रोमियो के खत में लिखा है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो तब मसीह हमारी खातर हुआ। इससे बढ़कर प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता, जैसा प्यार खुदा ने हमसे किया कि हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु बख्श दिया। आए हम उसकी की हुजूर में प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और मिलकर क्वायर के साथ गाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, सब कहें हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आपका यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारियों में, इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया में है, लेकिन यीशु कहता है कि मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना ही कभी तुम्हें छोड़ूंगा। आए हम मिलकर इस गीत को क्वायर के साथ गाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। Glory Jesus, Hallelujah. तूफानों में साथ है, Yes, glory, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ
आए जोरदार तालियां खुदावंद के लिए जो कभी हमें ना छोड़ेगा। पौलुस रसूल का खत उसके 13वें बाब की 5वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है कि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इसलिए हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारा खुदा वादों का सच्चा है। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खड़े होकर एक गीत गाएंगे। शुक्रगुजारी का एक गीत है परस्तिश का, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
बंद हों और अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं और उससे कहें कि छू मुझे, छू खुदा पाकरू मुझे छू। आए अपनी आंखें बंद कर ले और मुकम्मल तौर पर अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और उसे कहें खुदा पाकरू आज मुझे छू ले, आज मेरे होंठों, मेरी सोचों, मेरे ख्यालात को छू ले, ताकि आज जब तेरा जिंदगी बख्श कलाम मुझ तक पहुंचे तो खुदावंद मैं पहले जैसा ना रहूं, क्योंकि तेरा कलाम शहद से ज्यादा मीठा और सोने से ज्यादा कीमती है। आज जब तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आए तो मेरी जिंदगी के अंदर वो बदतरी करवाहट चली जाए, नफरत चली जाए, गुस्सा चला जाए, हसद चली जाए, नामुआफी की रूह मेरे अंदर से चली जाए। खुदा आज तेरे कलाम की शीरी आवाज मेरे कानों में पहुंचे तो खुदा मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए। आए उसे कहें छू मुझे, छू खुदा रू मुझे छू। Glory Jesus, hallelujah. मुकम्मल तौर पर आपकी आंखें बंद हो, पूरे तौर पर अपने आप को खुदा पाक के हाथों में दे। जो खड़े नहीं हो सकते वो बैठे रहे, बाकी सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा पाक के ताबे कर दें। कोई इधर उधर नहीं देखेगा, पूरे तौर पर रूह कुदस का कंट्रोल अपनी जिंदगी पर दे दें।
आज हम सब जब तेरी बारगाहों में झुके हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको अपने पास बुलाया है और हम सब तेरी पाक हजूरी में इकट्ठे हैं। और मैं आपके मेरे खुदावन तेरे वादा असीम में शामिल है, क्योंकि मेरे खुदावन तूने कहा कि जहां कहीं तुम मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे मैं तो हमारे दरमियान होगा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में ये वक्त बचा कि हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हो सके। हम सब मिलकर तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तुझे मुबारक करते हैं और तेरे बड़े फजल, तेरे बड़े रहम, तेरे बड़े तरस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में अपनी हजूरी बख्शी। तेरा शुक्र अदा करते हैं। मिन्नत करता हूँ, अपने आप को कमजोरी की हालत में तेरे हाथ में देता हूँ और वह खुदा मुझे ले वक्त जो बोलूं तेरी रहनुमाई हो। और सुनने वालों के लिए मिन्नत करता हूँ, कानों को छू लीजिए ताकि मेरे खुदा जो सुने उसको अपने दिलों में आता है। तेरे खुद नाम के वसीला से दुआ मांगता हूँ, आमीन। तशरीफ रखे। इससे पहले कि कलाम खुदा को पेश करूं, आज हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि बीबीसी चैनल पर भाई तारिक शाकर खुद और उसकी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। उन्होंने ये नासिब जाना कि आज सुबह की इबादत जो है वो रिकॉर्ड की जाए, आज वो हमारे दरमियान आए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं जब ये चैनल आ जाता है तो उनके दिल में बात आ जाती है कि ये आज के गीत जो है वो चैनल पे चलेंगे तो हम भी गाते तो हमारा गीत भी चैनल पे आता है। और एक खुशी होती है, हर एक दिल में एक खुशी होती है। लेकिन मैं आगे कुछ ये जरूर कहूँगा कि मैं किसी दिन भी फिर दोबारा इनको कह दूंगा कि हमारे जितने भी लोग गीत गाना चाहें, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं होगी हर बंदा गाएगा। ये चैनल पे जाना है, लोग कहेंगे कि ये किसने गाया है, ये कौन सा चर्च है,
अगर अच्छा गाएगा तो पता चलेगा कि खुदा की हजूरी में गाया गया है, एक अच्छा गाया गया है और खुदा की अच्छी प्रस्तुत की गई है। तो मैं अगले नौजवानों से इनकरेज करता हूं कि वो तैयारी रखें। मैं दोबारा उनको ये कह दूंगा, दावत दूंगा कि आप हमारे चर्च में आए और हमारे रिकॉर्डिंग करें, ताकि, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा रिकॉर्डिंग तो फिर करके लेके जाएंगे, लेकिन अगर कल को कहे जी हमारा गीत चला नहीं है, हमारा गीत यूट्यूब पे नहीं आया, हमारा गीत हमने देखा नहीं है, तो अगर अच्छा होगा, ऐसे इस काबिल होगा कि उसको यूट्यूब पे डाला जाए, उसको चलाया जाए, तो वो चलाएंगे। अगर नहीं होगा तो वो नहीं चलाएंगे। तो इसलिए मैं अभी कहता हूं कि आप इस तौर पर मिलकर तैयारी करें, ताकि जो कुछ आप गाएं अगला बंदा मजबूर हो जाए कि इसमें से मैं किसको काटूं। हर को वो आप अपने आप को अच्छे तरीके से लोगों में खुदा के नाम को जला देता हुआ पाए। तो मेरी दरखास्त है, क्योंकि यह अचानक उन्होंने मुझे कहा कल मैंने कहा आ जाओ। वो तो असल में चाहते थे कि रिकॉर्डिंग जो है वो फादर डे पे की जाए। आज का कौन रात को मैं जब टीवी पे रात 12 बजे की खबरें सुनने के लिए, क्योंकि मैंने कहा चलो सारा दिन खबरें नहीं सुनी, रात 12 बजे खबर सुनने के लिए बैठा, तो एक चैनल पे एक डोंकी की शक्ल बनी हुई थी, यानी कि गधे की 2 गधे, एक छोटा गधा एक बड़ा गधा। तो वो साथ ही नीचे लिखा हुआ था हैप्पी फादर डे। वो शुगर आप लोगों को यानी कि फादर डे कह रहा था, यानी कि फादर डे मुबारक कह रहा था। आज दुनिया में एक दिन मनाया जा रहा है, और वो दिन कौन सा है? कितने लोगों को पता है? टीवी तो हर घर में है, और बहुत ज्यादा लोग जो है वो ये भी रखते हैं कि जी बिल्कुल सारा साल अपने बाप को पूछें या ना पूछें, सारा साल उसकी इज्जत करें या ना करें। और अगर घर में एक आधा तो होता ही है, कोई ना कोई तो होता ही है जो अपने माँ बाप की इज्जत ज्यादा करता है। तो वो क्या करता है कि वो अगर कोई बहाने से चीज ज़ाहिर उसके दिल की मोहब्बत है, तो वो अपने बाप के लिए चीज लेके आता है, तो दूसरे जो है ना वो शर्मिंदगी के तौर पर कि अब हम शर्मिंदा होंगे। बाप कहेगा कि ये मुझे बिल्कुल ही भूल गए, या दूसरा कहेगा कि देखो मैंने मेरे वसाइल भी कम है, मैंने अपने बाप को ये तोहफा दिया है, तो चले। या आगे उनकी औलाद ही मजबूर कर देती है कि पापा चाचा ने ये तोहफा दिया है, ताया ने ये तोहफा दिया है दादा को, तो आप भी दे दें, हम भी दें। हो सकता है कि वो बाप, अगर बाप नाफरमान है, वो तो तैयार नहीं होता, आगे औलाद के दिल में, उसकी पोतों के दिल में बात आ जाए कि हमें भी दादा को कुछ देना चाहिए, तो वो देना शुरू हो जाते हैं। तो वो साल में, और फिर जैसे उनके दिल में नहीं भी होता वो भी आ जाता है, अबू जी सलाम, अबू जी हैप्पी फादर डे। सारा साल ने पूछा, सारा साल वो सरदा पिया, सारा साल वो दुखी है, सारा साल वो परेशान है, आखिरी दिन हैप्पी फादर डे। क्या बरकत मिलेगी? क्या जो सारा साल आदमी अपने बाप को नहीं पूछता, आखिरी दिन उसके लिए बेशक कितनी बड़ी महंगी बेकरी से केक ले आए, उसको खुशी होगी? थोड़ी देर के लिए तो बेचारा हंसता हुस्सा रहेगा, लेकिन अंदरों दुआ को नहीं निकलेगी। अंदरों दुआ, दिल से दुआ जो है वो उस वक्त निकलती है जब आदमी पूरे तौर पर खुश होता है। तो इसलिए आज बहुत ज्यादा दुनिया जो है, दुनिया में आज बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो परेशान हाल हैं। आज बहुत ज्यादा दुनिया जो है वो बदहाली का शिकार है। क्यों? खुदा ने
इस धरती के लिए जो पहला हुक्म दिया था